आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एनडीए सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बिहार में एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इसके बाद से पहली बार ऐसी घटना हुई है जहां नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फटकार लगी है। और ये फटकार पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच ने बिहार में आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने को लेकर जबरदस्त फटकार बिहार सरकार को लगाई है। और वो फटकार के मुताबिक जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने होने के बाद जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी थी और एनडीए की सरकार के दौरान ही जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद यानी कि राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और बिहार में पूर्ण रूप से जातीय गणना की प्रक्रिया समाप्त हुई थी। उसके बाद महागठबंधन की सरकार ने बिहार में आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का फैसला लिया था। और इस आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में या फिर जो नौकरी की व्यवस्थाएं थी बिहार सरकार के पास, उसमें आरक्षण के कोटे को बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा पहले से स्वर्ण जाति आधार पर 10% दिए जाने वाले आरक्षण को भी जोड़ा गया, जिसके आधार पर बिहार में कुल आरक्षण की जो स्थिति थी वो 75% हो गई थी। और इसी आरक्षण के विरुद्ध यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, चैलेंज किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस के बेंच ने सुनवाई करते हुए इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया है। साथ ही साथ बिहार सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। अब जिस तरीके से आरक्षण को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पक्ष यानी कि नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ महागठबंधन के कई नेता खास करके राजद के तरफ से इसको खूब प्रचार और प्रसार भी किया गया था, लेकिन जो कोर्ट के फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी, ईबीसी या फिर आदिवासी या हरिजन कोटे के लोग हैं उनको बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आदिवासी और जो ओबीसी हैं या फिर हरिजन है जिसको एससी भी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट के इस फरमान के बाद। अब सरकार ने जिस तरीके से नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें कोटे के आधार पर आरक्षण के आधार पर हिस्सेदारी देने का फैसला किया था, जनसंख्या के आधार पर जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब कोर्ट ने उस पूरे फैसले को ही जो है बदल दिया है या कहें कि उसे मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है। क्या इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा या फिर बिहार सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। अगर बात कोटे की करें यानी आरक्षण की करें तो इस तरीके की आरक्षण की व्यवस्थाएं कई राज्यों में की गई और ये व्यवस्थाएं चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, राजस्थान की बात हो, सब के सब राज्यों में हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारें हारती रही है। और बिहार सरकार का मामला है तो यहाँ भी कोई खास सरकार के पक्ष में निर्णय आ जाए सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंका बहुत ही कम है, क्योंकि आरक्षण के जो कोटे हैं उसके बढ़ाने के लिए एक निर्धारित मानक है, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द करने का फैसला सुनाया है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं इस आरक्षण व्यवस्था के बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।